नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो डिस्कस करेंगे संस्कृत के कुछ प्रश्नों को जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो हैं वह प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? तो 14 खंडों में विभाजित किया है, जिसे माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14 खंडों में महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है, जिसको माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है व्याकरण से, ऑप्शन बी है नाट्यशास्त्र से, ऑप्शन सी है अलंकार से, और ऑप्शन नंबर डी है काव्य शास्त्र से। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है वह पाणिनि के द्वारा रचित ग्रंथ है और यह व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो व्याकरण से। और अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं और लगभग कुल 4000 सूत्र हैं। किसमें? अष्टाध्यायी में, जो कि पाणिनि के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है वह संबंधित है व्याकरण से। अगला प्रश्न है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है दंत और ऑप्शन नंबर डी है मूर्धा। तो त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह है दंत। ठीक, तो त वर्ग के लिए सूत्र है लितुल शानाम दंता, यानी कि ली और त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, ये पांचों, उसके साथ ली और आधा ल, आधा छोटा वाला स का उच्चारण स्थान जो है वह दंत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, पावकः शब्द का संधि विच्छेद होता है। तो पावकः शब्द का संधि विच्छेद होता है पौ धन अकः। कैसे होता है? तो एचो अयवायावः सूत्र से पावकः शब्द का संधि विच्छेद जो है वह पौ धन अकः होता है। ठीक, तो यह जो सूत्र है एचो अयवायावः, यदि इसमें क्या होता है कि ए ओ औ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः अगर ए है तो ए हो जाता है, और ए की जगह पर आय, ओ है तो औ, और औ के स्थान पर आ हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पौ धन अकः। ठीक, किस सूत्र से? तो एचो अयवायावः सूत्र से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है। तो अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है 28। कैसे होता है? तो विंशति यानी कि 20, और 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो संस्कृत में इसको कहेंगे 28 को अष्टाविंशति। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद 18 को देख लेते हैं। 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 18 को संस्कृत में कहते हैं अष्टादश। 10 यानी कि 10, और 10 में 8 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। तो इसको संस्कृत में अष्टादश कहते हैं। इसके बाद 38 को देखते हैं। 38 को क्या कहते हैं? तो 38 को कहते हैं अष्टात्रिंशत्। त्रिंशत् यानी कि 30, 30 में 8 जोड़ देंगे 38, तो अष्टात्रिंशत् कहते हैं 38 को। और 48 को क्या कहते हैं? तो 48 को संस्कृत में कहते हैं अष्टचत्वारिंशत्। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अष्टाविंशति कहते हैं 28 को। प्रश्न है, दा धातु में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर होता है। तो दा धातु में जब अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो होता है दत्वा। क्या होता है? दत्वा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दा धातु में अक्ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो दत्वा हो जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न है, संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं। तो संस्कृत में प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृत के प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं की जननी है। तो भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है संस्कृत विषय को। प्रश्न आसान है लेकिन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए इसको आज के सीरीज में सम्मिलित किया गया है। तो भारतीय भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा जो है वह केवल भारतीय ही नहीं बल्कि संपूर्ण भाषाओं की जननी माना जाता है संस्कृत भाषा को। संस्कृत से पाली की उत्पत्ति हुई, और पाली से प्राकृत भाषा, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से अवहट्ट, और उसके बाद उत्पत्ति हुई हिंदी भाषा की। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद है। तो आप सभी को पता है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और यह सबसे प्राचीन वेद नहीं बल्कि पूरे संसार का सबसे प्राचीन वेद है, ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह ऋग्वेद है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। तो समुद्र का पर्यायवाची होता है रत्नाकरः। ठीक, समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं निशिचर। तो निशिचर यानी कि राक्षस, और दिनकर यानी कि सूर्य, और सुधाकर यानी कि चंद्रमा। ठीक, अगला प्रश्न है, भूत बलि पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी है बहुब्रीहि समास, और ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व समास। तो भूत बलि जो पद है उसमें है तत्पुरुष समास। कैसे है तत्पुरुष समास? तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो भूत शब्द है, ये जो भूत शब्द है वह चतुर्थी विभक्ति में है, और जो इसका उत्तर पद है यानी कि जो बलि शब्द है, तो जो भूत शब्द है वह उसमें चतुर्थी विभक्ति और उत्तर पद जो है वह बलि प्रधान है, और यहाँ पर होगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। किस सूत्र से है? तो उस सूत्र को देख लेते हैं। तो यह सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अर्थात अ कौन सा वर्ण? अ क वर्ग। क वर्ग में पांचों वर्ण क ख ग घ अंज्ञा और ह, ये जो है वह इनका उच्चारण जो है वह कंठ से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, ऑप्शन बी है प्रयत्न लाघव, ऑप्शन सी है उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, और ऑप्शन नंबर डी है सस्वर वाचन। तो अशुद्ध वाचन का कारण क्या है पहले उसको जान लेते हैं। तो वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना यह अशुद्ध वाचन के अंतर्गत आएगा, प्रयत्न लाघव भी आएगा, और उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी जो है वह भी अशुद्ध वाचन का कारण होगा। तो कारण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, जो वह अशुद्ध वाचन का कारण नहीं। उच्चारण की एक वैदिक शिक्षा दी जाती थी तो उसका माध्यम था, वाचन का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है छात्र की पारिवारिक आय की जांच करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता जो होती है वह छात्र की पारिवारिक आय की जांच करने के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी है छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे राइट होगा?
क्योंकि व्यक्ति में किसी भी प्रकार की जो असामान्यताएं होती हैं या फिर जो अयोग्यता होती है, अक्षमता होती है, डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं, तो जो भी कमियां होती हैं उनको ठीक प्रकार से पता लगाने के लिए निदान किया जाता है, कुछ निदान किए जाते हैं और उसी को कहते हैं नैदानिक परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है रेडियो, ऑप्शन बी है चार्ट, ऑप्शन नंबर सी है श्यामपट्ट और ऑप्शन नंबर डी है ग्रामोफोन। तो कक्षा शिक्षण की अगर बात करें तो उसमें रेडियो, ग्रामोफोन और चार्ट की अपेक्षा अगर देखा जाए तो श्यामपट्ट जो होता है वह सबसे अधिक आवश्यक सामग्री मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, श्यामपट्ट। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना, ऑप्शन नंबर बी है अध्यापक बोलता है और छात्र लिखता है, ऑप्शन सी है एक छात्र बोलता है अन्य छात्र लिखते हैं और ऑप्शन नंबर डी है स्मरण के आधार पर लिखना। तो लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य जो होता है वह होता है लिखी हुई चीज़ को ज्यों का त्यों उसका नकल उतार कर लिखना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक से कुछ अंश दिया गया है और उसको देखकर छाप लेना यानी कि लिख लेना। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आज की वीडियो जो है कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।